और क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने फिर दुख उठाया। ये होती है जब हम अपनी जिंदगी में अपनी चॉइस को, अपने फैसलों को, खुदा की मर्जी को नहीं देखते बल्कि अपनी चॉइस को सिर्फ देखते हैं। अपने फैसलों को देखते हैं कि मेरा फैसला जो है वो पूरा हो। और आगे हमें जिक्र मिलता है कि जब हम खुदा के फैसलों का इंतखाब करते हैं, जब खुदा हमारे इंतखाब करता है तब क्या होता है। यीशु ने कहा तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। जब खुदा हमारे इंतखाब करता है तो वो हमसे क्या चाहता है, वो चाहता है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक फल लाएं। अब ये बात है कि अगर खुदा ने हमें चुना है तो हम वहीं पर बैठे रहें, इससे आगे ना जाए। खुदा ने चुन लिया है, बस यहीं पर बात खत्म। अगर उसने चुना है तो इसका मतलब है वो आपकी जिंदगी से अपनी खिदमत चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने अब्राहम को चुना। अगर नहमिया की किताब उसका 9 बाब और 7 आयत देखें, मिसाल निकालिएगा नहमिया की किताब उसका 7 और 9 बाब और उसकी 7 आयत, जिस किसी को मिले पढ़ने में रहनुमाई करें। नहमिया की किताब उसका 9 बाब और 7 आयत। लो बाप 7 आए। कलाम हक में यूं लिखा है, तो वो खुदा है जिसने अब्राहम को चुन लिया और उसे कसदियों के ऊर से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा। आमीन। इसको कलाम हक में हमें यहाँ पर ये लिखा है कि खुदा ने अब्राहम को चुना। उसका नाम पहले अब्राहम था, फिर खुदा ने उसका नाम बदल कर अब्राहम रखा और जिस इलाका में वो रहता था वहाँ से उसे निकाल कर खुदा उसे उस मुल्क में ले गया जो खुदा उसे लेकर जाना चाहता था। और क्या हुआ, उसने खुदा की बात मानी। और क्या हुआ, आज हम उसे ईमानदारों का बाप कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद हमें मूसा का जिक्र मिलता है कि खुदा ने मूसा को चुना कि मेरी प्यारी कौम बनी इस्राएल को उनके मिस्र की गुलामी से निकालना। और उसने खुदा की फरमाबरदारी की, उसने बनी इस्राएल कौम को वहां से निकाला। और क्या हुआ, खुदा ने उसे बरकत दी। और कलाम में लिखा है मूसा रूह जमीन पर जितने आदमी थे उन सबसे ज्यादा हलीम था। हालेलुया, दाऊद को खुदा ने चुना। दाऊद को खुदा के दिल के मुआफिक था। और ये लास्ट में देखेंगे कि खुदा के दिल के मुआफिक दाऊद क्यों था और आज हम कैसे खुदा के दिल के मुआफिक हो सकते हैं। अब दाऊद को खुदा ने चुना क्योंकि वो उसके दिल के मुआफिक था। और क्या हुआ, जब दाऊद को खुदा ने चुना तो उसकी नस्ल से आने वाले बादशाह थे। हालेलुया, बादशाह उसकी नस्ल से हुए और हमारा खुदा यीशु मसीह की दाऊद की असल और नस्ल है। हालेलुया। अगर कलाम हक में देखें तो वहाँ पर हमें मिलता है, कलाम हक में लिखा है हम किस बुलाने के लिए बुलाए गए। और अगर हम इब्रानियों का खत उसके 3 बाब की 1 आयत में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि हम आसमानी बुलाने के लिए बुलाए गए। आज अगर ईमानदार बुलाए जाते हैं तो आसमानी बुलाने के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए बुलाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम में लिखा है जिस बुलाने के लिए तुम बुलाए गए हो अपना चाल चलन भी उनके मुताबिक रखो। अगर आपको कोई खिदमत मिली है, अगर आप किसी खिदमत के लिए बुलाए गए हैं तो अपना चाल चलन भी वैसा रखिए। अगर आपकी खिदमत छोटी है तो दयानतदारी से वो खिदमत करिए। अगर खिदमत बड़ी है तो फिर भी दयानतदारी से खिदमत कीजिए। छोटी खिदमत है, ये ना सोचिए कि मेरी खिदमत छोटी है तो मैं इसको जो है इसके ऊपर से जो है अपनी नजरें हटा दूं। क्योंकि कलाम में लिखा है जो थोड़े में दयानतदार रहता है खुदा उसे ज्यादा का मुख्तार बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई लोग होते हैं जिन्हें खिदमत भी बड़ी मिलती है
डिपेंड